ये है कि मेरे से ये वाली इंटरोगेशंस मत करें। किसने कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, ये उनको पता हो, मुझे नहीं पता। ठीक है? मुझे माफ़ करें। व्लॉग क्यों नहीं आया? व्लॉग इस वज़ह से नहीं आया क्योंकि कुछ मैंने पहले भी बताया था कि कुछ थोड़े-से मसले चल रहे हैं घर पे और अल्लाह पाक बस ख़ैर रखे। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मसरूफ़ियत भी थोड़ी ज़्यादा थी जिस वज़ह से मैं व्लॉग बना नहीं सकी और हमने अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर हम व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे तो अ, हम लाइव तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट हम बातें तो कर सकते हैं बैठ के तो 3-3 4-4 दिन गुज़र जाते हैं, बात ही नहीं होती रजब भाई से। फिर हम मैसेज करते हैं, फिर उसकी कॉल आती है, फिर हम बैठ के थोड़ा-सा चिट-चैट करते हैं। नहीं तो वो भी मसरूफ़ होता है, मैं भी बहुत मसरूफ़ होती हूँ और ऐसे ही गुज़र जाता है दिन। अच्छा जी, आई वांट टू मीट रज्जा भाई, तो मिलना है? अगर आप मिल लें तो मुझे भी बताइएगा क्योंकि मैं उधर रह के उनसे नहीं मिल पाती, बहुत कम मिल पाती हूँ। हाउ इज़ योर मदर्स हेल्थ नाउ? थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट मामा की तबीयत सच बताऊँ तो मामा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनको बीपी का इश्यू हो रहा है। उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गया अब और मैं जब तक मैं वहाँ पर थी, तो तब तक मैं देखभाल कर लेती थी। अब उनको अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है और आज या कल मैं लेके जाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। उनको बीपी की रेगुलर टैबलेट खाना पड़ा करेगी मुझे लगता है क्योंकि कंटीन्यूअस हाई रह रहा है। हमने 3 दिन का चार्ट बनाया और वो तीनों दिन अच्छा खासा हाई था। आयत दुआ बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। दुआ भी सो रही है इस टाइम पे और आयत भी सो रही है, वरना अगर कोई भी जाग रहा होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। बट दुआ भी सो रही है, अब ये भी सोई है और आयत अभी भी सोई है। दोनों इकट्ठा नैप लेती हैं ये। कुछ थोड़े-से हालात इस तरह के चल रहे हैं कि उनको ना मतलब वो तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी-कभी बीच में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो फिर उनको सँभालना पड़ता है। आओ कराती हूँ आयत का रूम टूर। आयत का रूम कभी भी बिल्कुल क्लासिकल नहीं हो सकता क्योंकि आयत बहुत गंद डालती है। ये देखो, ये आयत की बेसिक चीज़ें जो मैंने रखी हुई हैं मैं बताती हूँ। ये सारे आयत के कपड़े हैं जो कहीं जाते हुए पहनते हैं, इसमें फॉर्मल भी है और दूसरा भी है, मतलब कि फैंसी भी है जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है? और दूसरे भी हैं। यहाँ पे ये गंद आयत ने डाला हुआ है। दिस इज़ आयत्स हैट। आय हाय! मेरी शोनी की हैट। ये भी हैट है। हमने जाना था टर्की, अगर आपको याद हो तो, उसके लिए मैंने चीज़ें मँगवाई थी, बट खैर टर्की का क्या बना ये भी मैं आपको किसी व्लॉग में बताऊँगी। ये नेक्स्ट व्लॉग जो आना ना उसमें मैं बताऊँगी कि टर्की हम क्यों नहीं जा सके। ठीक है? जो मैंने गिफ्ट दिया था जवाद को। ख़ैर दिस इज़ आयत के कपड़े, ये सारे वो हैं जो नॉर्मल पहनने वाले हैं, फ्रॉकें-श्रॉकें, ठीक है? और इसके नीचे आयत के जूते हैं, ये सारे जूते पड़े हैं बाजी के। ठीक है? शूज़ ज़्यादातर पहना रहे हैं हम आजकल उसको। ये सारी फ्रॉक्स हैं छोटी वाली। यहाँ पे हमने इसकी टॉयलेटरीज़ पड़ी हैं सारी। ये पंप पड़ा हुआ है और क्या इसके नीचे मेरे बैग्स हैं। ओए होए! ये दराज़ तो ना ही खोला जाए तो बेहतर है। ये सारे टॉयज़ हैं मेरी बेटी के स्टफ़ टॉयज़, जिनको वो आके धर्म-भरम कर देती है। ये हमने नीचे जो है वो बिछाया था कारपेट छोटा-सा ताकि सोई भी है, सोई भी है। कारपेट बिछाया था ताकि थोड़ा-सा वो हो जाए। ये आयत का क्रिब, अब इस क्रिब की स्टोरी बताऊँ तुम लोग इतना हँसोगे। ये क्रिब मेरे पास जब आयत पैदा हुई थी ये तब का है, ठीक है? बट हमने यूज़ कभी नहीं किया क्योंकि मैंने इसको बहुत दफ़ा इस पे सुलाने की कोशिश की, तो वो खड़ी हो जाती है और इधर से बाहर को आने की कोशिश करती है। तो हमने नहीं यूज़ किया ये। इसके अंदर भी इसके सारे स्टफ़ टॉयज़ पड़े हुए हैं। ये आयत की कार सीट जो कि हमने कार में नहीं लगाई थी, ये बैठती नहीं है उसमें तो हमने नहीं लगाई फिर। ये आयत की गाड़ी, ये पूल और यहाँ पे आयत की चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है? ये आयत के कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है। एंड दिस इज़ द होल रूम टूर ऑफ आयत, दिस इज़ द रियलिस्टिक रूम टूर ऑफ आयत। ठीक है? बच्चों के कमरे ऐसे ही होते हैं। आप बड़ी चीज़ें बनाते हो बड़े प्यार से, डिफरेंट एस्थेटिक सी, बट बच्चे कहते हैं ये क्या है? हमें हमारा chaos चाहिए। स्पेशली जब वो टॉडलर हो जाते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ मदर्स ऑफ टॉडलर्स। उफ़ अल्लाह! इनको सँभालना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। बहुत तंग करते हैं भई ये, बहुत तंग करते हैं। रजू भाई के 9 मिलियन हो गए हैं, यस रजू भाई के 9 मिलियन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 8 से 9 मिलियन वाला जो सफ़र था वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। रजू भाई के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, मामा-पापा के लिए उससे ज़्यादा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल सफ़र था ये वाला। अल्लाह पाक आसानी करे। आगे बस आमीन। दिमाग ख़राब कर देता है यार ऐसे लोग, कसम से। अच्छा खासा बंदा माइंड क्लियर करके अपनी फैमिली से बात करने आता है। पता नहीं यहाँ क्या करने आ जाते हैं। जाओ जाके कहीं और पूछो, जो लोग जवाब देते हैं उनसे जवाब लो। मैं नहीं देती जवाब भाई इन चीज़ों का। निकलो। एंड ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि गज़ल जो कि लाइव आई हुई थी और उससे किसी ने ईमान और कीवान के बारे में पूछा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं इस बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि इनके दरमियान कितनी ज़्यादा लड़ाई चल रही है। अल्लाह पाक बेहतरियाँ करे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।